देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग कैलकुलस का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जकोबियन, है ना। और आप लोगों को ये भी पता है कि जकोबियन जो चैप्टर है वो आपके पॉलिटेक्निक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। तो जकोबियन में बेसिकली आप लोग क्या करते हैं, जैसे मैं अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में अगर बात करूं, डेफिनेशन डेफिनेशन की अगर मैं बात करता हूं, आपको पता है कि इसके अंदर हमारे पास, देखो मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ कि पॉलिटेक्निक चैप्टर जो हमारे पास है, जो पेपर के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा पॉलिटेक्निक। इसमें एक क्वेश्चन आपके पास कम से कम 2 क्वेश्चन जोकोबियन के आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन जोकोबियन के आते हैं। वो पूरा जोकोबियन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज के दिन में क्लास लूँगा, ऑनलाइन क्लास लूँगा, पर जोकोबियन की जो क्लास होगी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। जोकोबियन के आपके पास एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा, तो जो क्वेश्चन मिलेगा मैं आपको एक बार डिस्कस करा देता हूँ। ठीक है, बेसिकली जोकोबियन की डेफिनेशन क्या कहती है। जैसे कि अब मैं मान लेता हूँ आपके पास U1 और U2 एंड सो UN आपके पास कोई भी आर फंक्शन है। ठीक है, कोई भी आपके पास फंक्शन है U1 के नाम से, U2 के नाम से, और आपके पास इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैगा। इंडिपेंडेंट आपके पास वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, जैसे मान लेते हैं आपके पास x1 है, x2 है, और आपके पास मान लो एंड सो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आप क्या करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर मैं मानता हूँ आपके पास डिटर्मिनेंट निकालते हैं आप। डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा कि आपने पहले क्या किया, आपने U1 को डिफ्रेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x1 के रेस्पेक्ट में, फिर आपने U2 को डिफ्रेंशिएट किया x2 के रेस्पेक्ट में। इसी तरीके से आपने U पहले हम लोग फर्स्ट फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपके पास एक फंक्शन U1 है, U1 को डिफ्रेंशिएट किया आपने यहाँ पर xn के रेस्पेक्ट में। इसी तरीके से आपने U2 को डिफ्रेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x1। सिमिलरली आपने U2 को डिफ्रेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x2 एंड सो इसी तरीके से आपने UN को डिफ्रेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू xn। हम लोग मान लेते हैं आपने ऐसे ही करते चले गए, आपने डिफ्रेंशिएट किया फिर विद रेस्पेक्ट टू UN डेल x1, फिर आपने विद डिफ्रेंशिएट किया UN डेल x2। देखो मैं इसलिए करा रहा हूँ आपको, मैं स्टार्टिंग से कराता जा रहा हूँ ये वाली बात, कि आप लोग ये वाली बात ध्यान रखना। अगर आपके पास अलग अलग फंक्शन दे रखे, जैसे U1 हो गया, U2 हो गया, UN हो गया, ये आपके पास ये फंक्शन है, और आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे रखे हैं x1, x2 और xn। तो आप पहले U1 के रेस्पेक्ट में पूरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर आप U2 को पूरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर आप UN को पूरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल के अकॉर्डिंग। तो यही आपके पास जो जोकोबियन की कंडीशन बनती है। जोकोबियन क्या कहता है कि अलग अलग फंक्शन का अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना इन द डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो ये आपके पास ही जोकोबियन, जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे बाय एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि आपके पास 2 फंक्शन है, एक तो u और आपके पास v है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 2 वेरिएबल है x एंड y। तो अब पहले क्या काम करेंगे, डेल u को डेल x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर डेल u का आप लोग डेल y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। सेकंड आपके पास v फंक्शन है, फिर आप डेल v को डेल x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर डेल v को आप डेल y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आपके पास ये बनता है जोकोबियन ऑफ u एंड v। जैसे जैसे मैं आपको करा रहा हूँ ऐसी ऐसी आपको प्रैक्टिस कर लेना है इसकी एक बार। इसके अलावा पेपर में कुछ भी अलग नहीं आएगा। जैसे मैंने आपको बोला, आपके अगर सपोज आपके पास 3 फंक्शन है और यहाँ पर 3 वेरिएबल है, आपके पास x भी है, y भी है, z भी है। तो पहले आप डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल u को डेल x के रिस्पेक्ट में, फिर डेल u को रिस्पेक्ट में करेंगे आप डेल y के, फिर डेल u को आप करेंगे डेल z के रिस्पेक्ट में। इसी तरीके से डेल v को आप लोग डेल x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर डेल v को आप डेल y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर डेल w को आप डेल z के रिस्पेक्ट में करेंगे। सेकंड वेरिएबल आप डेल u w को डेल x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर डेल w को डेल y के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर डेल w को डेल z के रेस्पेक्ट में करेंगे। ये आप लोग अलग अलग जोकोबियन के बेस पर आप लोग अलग अलग डिफ्रेंशिएट इसको यहाँ पर करते जाएंगे। तो आपके पास क्या मिलेगा, जोकोबियन ऑफ u
V एंड W आपके पास यहाँ पर आएगा। ठीक है, पहले आपको ये जोकोबियन के बारे में आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए। जैसे आपके पास अलग अलग फंक्शन है तो अलग अलग वेरिएबल के यहाँ पर आप लोग यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे बाय एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ आपके लोगों के सामने। देखो ये पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में ये आया हुआ क्वेश्चन भी है। जैसे मैंने आपसे कहा, क्वेश्चन में यहाँ पर ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, आपके पास x दे रखा है यहाँ पर r sin थीटा, और यहाँ पर दे रखा है आपके पास cos फाई, यहाँ पर दे रखा y इज इक्वल टू r sin थीटा। सेम टू सेम ऐसी क्वेश्चन आपके पास पेपर में आया हुआ है। यहाँ दे रखा है आपके पास sin फाई, और यहाँ पर z दे रखा है आपके पास r cos थीटा, और आपको कह रहा है कि बताइए डेल x y z अपॉन डेल r थीटा और फाई की वैल्यू क्या होगी। आपसे ये वाला क्वेश्चन में ये वाली बात पूछी गई है। ठीक है, ये आपने देखा होगा, मैंने कोशिश करी थी कि आपको ये मैंने एक आपके पास एक रील भी बनाई थी, उसके वे पर मैंने इसमें समझाने की कोशिश करी थी, पर वो प्रॉपर वे में यहाँ पर आपके पास शो नहीं हो पाई। तो मैं एक बार इसको दोबारा से आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसका एक्सप्रेशन आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने यहाँ पर बोला आपके पास 3 फंक्शन है, एक आपके पास फंक्शन एक्स का है, एक आपके पास फंक्शन वाई का है, और एक आपके पास फंक्शन जेड का है। जैसे यहाँ पर दे रखा है एक्स वाई और जेड, यहाँ पर 2 फंक्शन दे रखे हैं। इसी तरीके से आपके पास 3 वेरिएबल यहाँ पर दे रखे हैं। तो आपसे कह रहा है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी। ये आपके पास ऑप्शन में क्वेश्चन में एक बार दिया हुआ है। तो आप लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर लिखेंगे डेल एक्स वाई और जेड, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डेल आर थीटा और यहाँ पर फाई आप लिखेंगे। उसके बाद आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पर डेल एक्स अपॉन डेल आर के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर डेल एक्स अपॉन डेल थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर डेल एक्स अपॉन डेल फाई के रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पर डेल वाई ओवर डेल आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेल वाई अपॉन डेल थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर डेल वाई अपॉन डेल फाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेल आर अपॉन डेल थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर डेल, यहाँ पर जेड की बात कर रहे हैं हम लोग, जेड लेंगे, यहाँ पर वाई वाई चलता रहेगा, फिर डेल जेड अपॉन डेल फाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये आपके पास एक प्रॉपर फॉर्मेट रहेगी। जैसे जैसे मैं आपको कराऊँ ऐसे ही करते रहिएगा आप। मैंने आपके पास आज जोकोबियन चैप्टर शुरू करा है कैलकुलस का, तो जैसे मैंने आपके पास शुरू करा ना, ऐसे ही आपके पास स्कूल सेम टू सेम एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो आप इसको बड़े अच्छे से और आराम से इसको करते रहिएगा। जैसे मैंने बोला डेल एक्स अपॉन डेल आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किसका, जो फंक्शन आपके सामने यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है। देखो पहले आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, आर के रेस्पेक्ट में। जब आपने आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो आर की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, आपको पता है कि आर के रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर आप एक्स का किसी थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा की इसकी साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, कॉस थीटा। फिर आप यहाँ पर करेंगे कॉस फाई की, कॉस फाई की कितना हो जाएगी, माइनस की साइन फाई हो जाएगी। तो आपके पास 3 वेरिएबल यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएंगे। फिर ऐसे ही आप आगे करते रहेंगे, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मैं नोट करके लिखवा देता हूँ आपको। आपने अगर जैसे आपके पास फंक्शन दे दिया जाए एक्स वाई इज इक्वल टू साइन थीटा, तो अगर आप डेल एक्स अपॉन डेल थीटा करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर कॉस थीटा मिलेगा। जैसे मान लेता हूँ मैं एक्स इज इक्वल टू साइन फाई कॉस फाई, तो अगर आप डेल एक्स अपॉन डेल फाई करेंगे ना, तो आपको माइनस के साइन फाई मिलेगा, क्योंकि कॉस में हमारे पास माइनस के साइन होता है और साइन में आपके पास कॉस एक्स रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो आपको डिफरेंशिएट इतना तो पता होना चाहिए यार, तुम पूरा टेक्निक की तैयारी कर रहे हो, है ना। तो मैं डायरेक्टली इसको मैं करके दिखा देता हूँ। आपके पास यहाँ मिलेगा आर साइन थीटा, आर तो वो हो जाएगा आपके पास 1, आपके पास आएगा यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस फाई, फिर यहाँ पर मिलेगा आर कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, यहाँ पर आएगा माइनस के आर साइन थीटा इंटू साइन फाई। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर आएगा साइन थीटा इंटू साइन फाई। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास आएगा यहाँ पर इधर कॉस
थीटा इंटू साइन फाई, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास आएगा आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर आएगा कॉस थीटा, इसी तरीके से आपके पास ये आएगा आर साइन थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास 0। ठीक है, तो आप इसको क्या निकालेंगे, यहाँ पर डिटर्मिनेंट फॉर्म निकालेंगे। डिटर्मिनेंट फॉर्म आपको पता है कि देखो यहाँ पर देखो कॉस थीटा है, यहाँ पर माइनस के आर साइन थीटा है, यहाँ पर 0 है, तो आप ये डिटर्मिनेंट फॉर्म लगा सकते हैं यहाँ पर। तो आपके पास डायरेक्टली मैं अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म बताऊंगा तो आपके पास आएगा यहाँ पर कॉस थीटा, यहाँ पर आएगा आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस यहाँ आएगा आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर फाई। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपके पास यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स आपके पास आर साइन थीटा, क्योंकि नेगेटिव से क्या हो गया पॉजिटिव, आर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा आर साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई। तो आपके पास ये वैल्यू आती रहेगी, पीछे की सारी वैल्यू 0 हो गई। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या बचेगा यहाँ पर आर स्क्वायर साइन थीटा, ये आपके पास क्या होगा आंसर आएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को बड़े आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली बात आपको क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल प्रीवियस में आपके पास ये क्वेश्चन 2017 में आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे इसका, तो आपके पास आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा। तो जैकोबियन में जैसे आपको वेरिएबल दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग वेरिएबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपके पास अगला क्वेश्चन देता हूँ। अगला क्वेश्चन एक क्वेश्चन जैकोबियन को और करा के दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है इफ y1 इज इक्वल टू आर साइन थीटा 1, यहाँ पर दे रखा साइन थीटा 2, यहाँ पर दे रखा y2 इज इक्वल टू आर साइन थीटा 1, यहाँ पर दे रखा कॉस थीटा 2, यहाँ पर दे रखा y3 आर कॉस थीटा 1, यहाँ पर दे रखा साइन थीटा 3। ठीक है, और आपसे दे रखा आपको यहाँ दे रखा y4 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 3, और आपसे कहता है कि बताइए फाइंड आउट करिए y1 y2 y3 और y4 डिवाइडेड बाय डेल आर थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3, ये वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, ये आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है। देखो पहले मेरे पास दूसरी क्लास मेरे पास है, पहले मैंने आपको सिलेबस समझाया, दूसरा मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करा के दिखाया एक पहला क्वेश्चन। इसी तरीके से आप पहले मुझे इसका आंसर बताइए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप मुझे डालिएगा इसका आंसर क्या होगा और कौन कौन से क्वेश्चन मुझे आपको सोल्व कराने चाहिए। मुझे एक बार ये भी बताइएगा कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चन आपको सोल्व कराना है। जैकोबियन कैलकुलस में जैकोबियन चैप्टर शुरू करा मैंने, तो जैकोबियन के बिहाफ पर हम लोग कम से कम 2 या 3 वीडियो डालेंगे। उसमें आपको कोई भी डाउट्स आता है जैकोबियन के केस में, क्योंकि एक क्वेश्चन जैकोबियन का जरूर पॉलिटेक्निक के अंदर पूछा जाएगा, तो आपको मुझे बताना है कि कौन सा आपका इसका आंसर होगा और कौन सा करेक्ट होगा। बाकी कल की क्लास में हम लोग इसको एक बार जैसे आप लोग मुझे बताएंगे मैं उसको आपको एक बार कराने की कोशिश करूँगा ये वाला क्वेश्चन। तो आप मुझे इसके एक बार आंसर बताएंगे, उसके बाद मैं कल इसकी क्लास को शुरू करूँगा, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आपको मुझे इसका आउटपुट देना पड़ेगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ओके स्टूडेंट्स।